वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत इजी टेंस होते हैं। इसमें कोई ख़ास मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो समझ में ना आए। सब कुछ इजी होता है। और फ्यूचर के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला वक्त या मुस्तकबिल, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं। तो चलिए आज हम आपको सिखाती हूँ उसके स्ट्रक्चर, उसके हेल्पिंग वर्ड और जितनी भी इसमें जो इसमें बातें विल और शैल का इस्तेमाल जो उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो विल कहाँ कैसे यूज़ होता है, इसके कितनी ज़्यादा इसके यूज़ है, और शैल कितना ज़्यादा यूज़ होता है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसका है विल या फिर शैल। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि विल और शैल किसके साथ यूज़ होगा। देखिए, फर्स्ट प्लूरल और सेकंड, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमारा जैसे आई, वी, यू, दे, ठीक है। ये यू हमारा सेकंड है, ये आई, वी, के, ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अच्छा, अब इनके साथ होगा मैंने इकट्ठा। और कोई भी अगर नाम होता है सिंगुलर या प्लूरल नेम, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है, विल के साथ भी यूज़ होगा और सिंगुलर और प्लूरल नेम के साथ, ठीक है, इनके साथ विल यूज़ होगा। विल और शैल का थोड़ा सा है एक पूरी एक डिटेल में मैं आपको बताऊंगी अभी, ये आप ज़रूर समझें। अच्छा, अब ये विल हो गया। अब शैल मैं आपको बता देती हूँ। आई, वी के साथ शैल यूज़ होगा, ठीक है, सिर्फ इन दो के साथ। और एक बात और ये कि ही जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, इनके साथ विल यूज़ होगा। अब देखें, विल यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि आई, वी, यू, दे के साथ विल यूज़ हो रहा है और आई, वी के साथ सिर्फ शैल यूज़ होगा। क्यों, ऐसा किस लिए, अब मैं आपको बताती हूँ। ब्रिटिश लैंग्वेज में विल का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर और अमेरिकन लैंग्वेज में भी विल का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, ठीक है। अमेरिकन लैंग्वेज में होता क्या है कि विल वो लोग यूज़ करते हैं 100%, कॉमन है। और जबकि जो शैल है ना, समझ लें कि 0% है, लाइक 0.0 समथिंग। वहाँ पे कोई शैल बहुत अनकॉमन है, मतलब बहुत ही अनकॉमन है, ठीक है। ये बहुत अनकॉमन है, शैल बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, यूज़ होने में ही नहीं है। ब्रिटिश लैंग्वेज में शैल यूज़ होता है, लेकिन ये तकरीबन कोई 10% इस्तेमाल होता है। वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे जुमले जो बहुत ही फॉर्मल हो या बहुत ही ऐसे ज़रूरी हो जहाँ पे शैल लगाना मुनासिब समझते हैं, तो भी ब्रिटिश लैंग्वेज में शैल यूज़ होता है। लेकिन ब्रिटिश में वहाँ जो ब्रिटिश लैंग्वेज में भी बहुत अनकॉमन है, लोग इतना यूज़ नहीं करते। तो शैल तकरीबन आज मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ नहीं होता है। शैल की जगह ज़्यादातर ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज में लोग विल यूज़ करते हैं। शैल बहुत कम यूज़ होता है, वो भी ब्रिटिश लैंग्वेज में 10%। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। शैल का सिर्फ इतना ही काम है। और शैल ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है जहाँ तक, तो वो आई और वी के साथ यूज़ होगा, ठीक है। और शैल सजेस्ट करने की, जहाँ पे हम कुछ सजेस्ट करेंगे जिन जुमलों में, वहाँ पे शैल यूज़ होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देख लें कि विल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ।
ये है हमारा विल, और ये कुछ ऑफर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, फॉर ऑफरिंग। फॉर ऑफरिंग टू डू समथिंग, ठीक है ना। कुछ करने के लिए यानी कि कुछ ऑफर करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। जैसे मैं एक कहती हूँ कि आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है, आई एम रियली टायर्ड। तो मेरी मदर मुझे कहती हैं आई विल मेक टी फॉर यू, ठीक है। ये देखिए, आई विल मेक टी फॉर यू, ये मेरी मदर मुझे कहती है, ठीक है। मैं तुम्हें यानी कि वो मुझे ऑफर कर रही है, आई विल मेक टी फॉर यू। ये इस अंदाज में आप ऑफर कर सकते हैं। या कह के आई एम वेरी सिक टुडे, तो आप कहेंगे या आई एम गेटिंग फीवर या आई एम सफरिंग फीवर, इस तरह भी कह सकते हैं। तो आपको आपका कोई भाई या बहन, तो आप इससे कह सकते हैं कि ओके डोंट वरी, आई विल ब्रिंग coffee for you, yeah, I will bring some medicine for you, I will give you any syrup, जो भी आपको any medicine any tablets, जो भी मतलब आराम पहुंचाती है। तो ये ऑफरिंग वे में भी विल का यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक वो यूज़ हम अब ये तो ऑफरिंग वे में हो गया, ठीक है। कुछ रिफ्यूज़ करने के लिए भी होता है, लाइक रिफ्यूज़ एंड ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कि किसी ने आपका कहीं जाने का प्लान हुआ और आज आपने मना कर दिया कि नो आई वांट गो टू यू नो आई वांट गो टू द आप आई वांट गो टू द पिकनिक, मैं पिकनिक पे नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे विल की जो नेगेटिव फॉर्म होती है आई, ठीक है, ये मैं आपको सिखा दूंगी। ये वांट है, आई वांट गो टू, सॉरी टू द पिकनिक टुडे, या आप इसके अलावा कुछ भी बोल सकते हैं। और दे वॉन्ट गो टू द जू टुमारो, ये देखिए, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। किसी भी चीज़ को रिफ्यूज़ करने के लिए आप हमेशा विल यूज़ करेंगे, शैल यूज़ नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब प्रिडिक्शन के लिए भी आप कह सकते हैं कि कोई प्रिडिक्शन, जैसे प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि क्या आज बारिश हो सकती है, या अभी लाहौर कलंदर मैच जीता है तो काफ़ी लोगों ने अंदाज़ा लगाया, प्रिडिक्ट किया होगा कि हाँ लाहौर कलंदर इस बार मैच जीत सकता है, ठीक है ना। ये प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि आई थिंक, इस तरह से करते हैं। आई थिंक, एक मिसाल ले लें, लाहौर कलंदर will beat द कराची टीम, ठीक है। एक यानी कि इस तरह से आप प्रोडिक्शन कर सकते हैं कोई भी। या आज बारिश हो सकती है, आज बहुत गर्मी पड़ सकती है मेरे ख्याल से, या 2 दिन बाद से, अब जैसे सर्दियों का सीज़न तो एंड पे है, तो अब गर्मियाँ पड़ने वाली हैं, जल्दी पड़ जाएंगी, या 2 दिन के बाद से हो सकता है गर्मियाँ शुरू हो जाए।
ठीक है, तो गर्मी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो हम लाइक 100% इसमें मतलब अब विल लगाएंगे, कैन यूज़ करेंगे तो कैन भी एक डिफरेंट चीज़ है। हो जाएगा ये 100% प्रिडिक्शन में, 99% आपको श्योर होना है, तो अब वहाँ पे विल लगाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं आपको एक और बता देती हूँ कि विल कहाँ कहाँ यूज़ होगा। एक मेरी बात याद रखिए कि हाँ, एक बात मैं आपको और सिखा दूँ कि टाइम एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं ना, टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, विल का यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये रूल है, अब देखिए मैंने जो लिखा है इसमें क्या है कि हमें टाइम एक्सप्रेशन को कैसे करना होता है। जब कोई जुमला जो क्लॉज के किसी भी जो क्लॉज के बिगनिंग में हमें उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ नहीं करना। अब ये क्या हो सकते हैं, मेरी बात सुनिए। एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, when while, after, before, by the time, as soon as, if, until, unless, etc। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम एक्सप्रेशन की बात होगी तो हम किससे शुरू होगा, वो वैन से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और वो वायर से भी स्टार्ट हो सकता है, आफ्टर से भी, बिफोर से भी, ये सब टाइम एक्सप्रेशन कहलाएंगे आपके। ठीक है ना। अब इसमें हमें एक चीज़ बतानी है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई रीच एट द होम, आई विल कॉल यू। ठीक है, एक तो या अब देखिए आपने ये जो व्हेन आई रीच एट द होम, ये क्या है, ये क्या है एक्चुअली, व्हेन आई रीच एट द होम क्या है ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ में बात करते हैं, फ्यूचर जैसे एक
किसी ने कहा कि मैं जब घर पहुंचूंगा, ये हमने उर्दू में कहा, लेकिन आप इंग्लिश में इस तरह नहीं कहेंगे व्हेन आई विल रीच एट होम, इस तरह नहीं कहेंगे व्हेन आई विल रीच एट द होम, ये गलत है। आई विल कॉल यू, यहाँ पे आप फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर पास्ट यूज़ नहीं करेंगे। आप क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन सा आप फिर टेंस यूज़ करेंगे, व्हेन आई रीच एट द होम। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही हो रही है, आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज़ करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और फिर आप इसके आगे फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करेंगे इस तरह से, इंडेफिनिट। ठीक है, ये है आपका, समझ में आई बात। व्हेन आई रीच एट द होम आई विल कॉल यू, जब मैं पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। ज़रूरी नहीं कि आप उर्दू को इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करें, ये नहीं होता है, ट्रांसलेशन अलग अलग तरीक़े से होती है। आपको यहाँ पे हमेशा जब भी आप टाइम एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज़ करना है, उसके बाद आप फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रॉमिस और थ्रेट में भी होता है विल का यूज़, प्रॉमिस एंड थ्रेट। ठीक है, इसे भी विल का यूज़ होता है। लाइन चली थी थोड़ी, देखिए कैसे मदर क्या कहती हैं डॉटर से, आई विल गिव यू माई मोबाइल फॉर प्लेइंग गेम इफ़ यू कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, ये कहती हैं, किससे कहती हैं, अपनी डॉटर से कहेंगी आई विल देखिए, अब मैंने ये जुमला लिखा है, इसमें प्रॉमिस है, इसमें मदर बात कर रही है प्रॉमिस की। ज़रूरी नहीं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम कर लोगे होमवर्क कंप्लीट तो मैं आपको अपना मोबाइल दूँगी खेलने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। इन्होंने इस तरह से बताया कि आई विल गिव यू माई मोबाइल इफ़ यू कंप्लीट फॉर प्लेइंग गेम्स इफ़ यू कंप्लीट योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो। और ये कब बात हो रही है, ये प्रेजेंट में बात हो रही है, ये बात हो रही है प्रेजेंट में। ठीक है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, ये पूरा ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, अच्छा और ये बात हो रही है प्रेजेंट में। ये देखिए, इस ये जुमला पूरा प्रेजेंट वाला है। ओके, ये जुमला पूरा प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है,
ये प्रेजेंट टेंस का हो गया और वो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें दो हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि वो फ्यूचर में बताया कि अपना मोबाइल देगी जो मदर हैं, और वो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भाई तो अपना कंप्लीट कर लो होमवर्क, और कब का, आज का। तो अब जो वो आज कहा है उन्होंने, तो वो अगर वो करते हैं अपना होमवर्क कंप्लीट तो फिर वो मदर अपना मोबाइल देगी। ठीक है, चलें अब यहाँ तक इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थ्रेड्स पे आती हूँ कि किस तरह से थ्रेड्स जैसे धमकी होती है, जहाँ पर धमकी की बात आएगी वहाँ पे आप विल यूज़ करेंगे। दे, देखिए थ्रेड वाला है, ठीक है, थ्रेड। दे विल कॉल द पुलिस if they know about you. They will call the police if they know about you. अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल जाता है तो पुलिस कॉल करेंगे। जहाँ पर भी थ्रेड की बात होगी आपको विल लगाना है, ओके, ये 100% होगा। अब क्या है कि उन्होंने तो क्या दिया, वो पुलिस को कॉल करेंगे, वो पुलिस को कॉल करेंगे। थ्रेड कोई कर रहा है, जैसे कि मैं किसी से मैं किसी को कहूँगी कि अगर तुम्हारे बारे में कोई किसी ने कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटी की है और मैं उसे वार्न करूँगी, या कोई भी उसे वार्न करेगा, ही शी इट दे कोई भी, तो वो ये कहेगा कि यार तुम्हें मतलब पता चल, तुम्हारे बारे में अगर किसको पता चल गया कि तुमने ये काम किया तो वो तुम्हें फ़ौरन से वो तुम्हारी इत्तला कर देंगे पुलिस को। तो ऐसा नहीं करो, ठीक है, यानी कि ये थ्रेड भी होती है, ये एक तरह से थ्रेड है, ओके। और यहाँ मैं इस तरह से कहूँगी कि स्टॉप डूइंग दैट अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस, यानी कि मैं किसी को कुछ इलीगलिटी करने से रोक रही हूँ तो मैं उसको भी कहूँगी तुम ये मत करो अदरवाइज मैं पुलिस को कॉल करूँगी, आई विल कॉल टू द पुलिस, स्टॉप डूइंग दैट, ओके। तो आप थ्रेड्स में इस तरह इन जुमलों को जहाँ पे बात थ्रेड की आएगी, जहाँ पे बात प्रॉमिस की आएगी, वहाँ पे आपको विल यूज़ करना है। अब सेंटेंस अबाउट थिंग्स वी यूज़ इसमें अब गोइंग, विल, देखिए विल की हम बात जहाँ कर रहे हैं, विल के बजाय हम गोइंग भी लगाते हैं, गोइंग टू। ये जो गोइंग टू है ना, ये फ्यूचर ही होता है, फ्यूचर, हम इसमें फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस से रिलेट करता है ये भी गोइंग, ठीक है। कैसे, एक जुमला में यहाँ लिखती हूँ, शॉप कीपर called the new cost of glasses it is going to 1200, यानी कि 1200 का आपको एक ग्लासेस पड़ सकता है। शॉपकीपर कह रहा है कि कितने का होगा, इस तरह भी। और यहाँ पे अगर आप गोइंग टू नहीं लगा रहे तो इस तरह इट विल, तो आप यहाँ पे विल यूज़ करेंगे कि द न्यू ग्लासेस विल कॉस्ट 1200 और इट इज़ गोइंग टू 1200, ठीक है। द न्यू ग्लासेस will cost 1200 or the new glasses is going to cost 1200, ठीक है। अब ये गोइंग है ना, ये गोइंग और विल की जगह आप गोइंग टू यूज़ कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये गोइंग टू यूज़ होता है विल की भी यहाँ पे, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे विल है,
नेगेटिव में क्या होगा, विल वांट हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव है, ठीक है ना। सॉरी, विल नॉट, विल नॉट, जहाँ पे विल नॉट भी आप यूज कर सकते हैं, वांट भी यूज कर सकते हैं। कैसे, आई वॉन्ट प्ले, आई विल नॉट प्ले टूडे, यहाँ पे ये लिख सकते हैं आई वॉन्ट प्ले टूडे। अगर विल नॉट नहीं लगाना है तो वॉन्ट लगा सकते हैं आप। इसका जो सब्जेक्ट होगा ना, कोई जो भी सब्जेक्ट है वो फर्स्ट प्लूरल, सेकंड प्लूरल, थर्ड पर्सन, तीनों में ही विल आएगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इसका मैं आपको बता दूंगी, इसका स्ट्रक्चर बाद में लास्ट में बता दूंगी, इजी है, अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब शैल का शेंट होगा, ये याद रखिएगा, शैल, शैल नॉट, शेंट, ठीक है ना, शैल नॉट, शेंट, ओके। लाइक आई शैल नॉट गो टू द मार्केट, तो यहाँ पे आप शैन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, शैल नॉट को शैन यूज कर सकते हैं। अच्छा, शैल का किस तरह से बहुत अनकॉमन शब्द, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश लैंग्वेज में और अमेरिकन लैंग्वेज में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो होगा क्या, आप किस तरह शैन यूज करेंगे। शैल खाली सजेशन के लिए यूज होता है, यहाँ पे आ जाती है इस पेज पे, फॉर सजेस्ट, इसका आसान है, बस ये आपने सुना होगा, शैल आई ओपन द विंडो और द डोर, ठीक है, ये देखिए। और शैल का मतलब कि हम 100% काम में यूज़ नहीं करेंगे। अगर शैल का शैल का इस्तेमाल करना ही है तो वो बस 10-20% कोई काम बनता हो तो आप यूज़ करेंगे, यानी कि शैल, ये याद रखिएगा, शैल हमेशा 20% तक इस्तेमाल होगा, 10 या 20%, इससे ज़्यादा नहीं, बस, ठीक है, यहाँ तक है शैल का यूज़। अब मैं आपको स्ट्रक्चर पे ले चलती हूँ, स्ट्रक्चर देख लें, इसका आसान है, ये पॉजिटिव का बता देती हूँ, मेरा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग, इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, यहाँ पे शैल, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट, या फिर वांट, या फिर शैल, या फिर शेंट, ठीक है, शेंट, और इसमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आइए इंट्रोगेटिव पे, विल प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, विल, और यहाँ पे आप लगा लें आपका जो ऑब्जेक्ट है, ओके। अच्छा, इसके साथ आप देख लीजिए पूरा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पूरा समझ लीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट भी करें, शेयर भी कीजिए जितना हो सके, ओके। तो चलें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़।